दोस्तों बचपन में हर कोई कभी न कभी बड़े होकर जादूगर बनने का सपना जरूर देखता है, क्योंकि जादू देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं और हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, जिसमें हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर जादूगर ने ये मैजिक ट्रिक किया कैसे होगा। यही सब सवाल हमारे दिमाग में आने लगते हैं। जादूगर के पीछे कमाल की मैजिक ट्रिक्स होती है और उनका सीक्रेट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जबरदस्त और सर चकरा देने वाले मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे और इन ट्रिक्स के पीछे का सीक्रेट भी बताएंगे। तो ऐसी वीडियो आपको फिर से नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। द बॉटल मैजिक ट्रिक। मैट फ्रैंको अमेरिका के एक बहुत मशहूर जादूगर है, जिन्होंने बहुत कम समय में ही कई बड़े जादूगरों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ लिया है। मैट ने अपने कमाल के जादू से 2014 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट भी जीता था, जिसमें वो 7 करोड़ रुपए जीते थे। मैट अमेरिकाज गॉट टैलेंट जीतने वाले पहले जादूगर है, जिसके बाद वो दुनिया भर में जादू दिखाते आ रहे हैं। आज हम आपको मैट की एक फेमस बॉटल ट्रिक दिखाएंगे, जिसमें मैट अपने सामने के टेबल पर एक बॉटल और एक ग्लास रखता है और उस बॉटल और ग्लास को 2 ट्यूब से ढक देता है। जिसके बाद वो एक बॉटल और ग्लास से कई सारी बॉटल्स और ग्लास बनाता है, जो देखने में बिल्कुल भी समझ नहीं आता और ऐसा लगता है कि ये जादू सही हो सकता है। लेकिन इस कमाल के मैजिक के पीछे मैट की चालाकी और एक सीक्रेट ट्रिक है। तो शायद आप भी जानना चाहते होंगे कि इस कमाल के जादू का सीक्रेट क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये जादू कैसे किया होगा। दरअसल इसका सीक्रेट उन ट्यूब्स में छुपा हुआ है और असल में ये सब बॉटल्स नीचे से खुले हुए हैं और खाली होते हैं, जिससे ये सब बॉटल्स और ग्लास एक के अंदर एक छुपे हुए होते हैं। मैट जब पहली बार ट्रिक में ग्लास की जगह बॉटल और बॉटल की जगह ग्लास लेकर आता है, तो वो बड़ी चालाकी से ग्लास के ऊपर ट्यूब रख देता है, जिससे वो ग्लास ट्यूब के अंदर छिपे बॉटल्स में फिट कर देता है और उस ट्यूब से हमको एक बॉटल निकलती दिखती है। जिसके बाद मैट के बाएं हाथ की तरफ जो बॉटल रखी हुई होती है, मैट उसके ऊपर भी एक ट्यूब रख देता है। जिसके बाद वो अपने हाथों की चालाकी से अपने बाएं हाथ वाली ट्यूब के अंदर जो बॉटल से उसमें छुपे ग्लास को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैट ने जादू से ग्लास और बॉटल को इधर उधर किया होगा। इसके बाद मैट उन ट्यूब्स की मदद से कई सारे बॉटल्स निकालता है, जिसमें से एक बॉटल्स में से वो ग्लास में वाइन भी डालता है, जिससे ये लगे कि वो बॉटल्स बिल्कुल असली है। लेकिन दरअसल जिस बॉटल से मैट उस ग्लास में वाइन डालता है वो एक स्पेशल बॉटल होती है, जिसके ऊपर के हिस्से में एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें वाइन होती है, लेकिन नीचे से वो बॉटल बाकी बॉटल्स की तरह ही खाली होती है, जिसकी वजह से सभी बॉटल्स और ग्लास पहले एक के अंदर एक होते हैं और मैट उन बॉटल्स को अलग अलग करके टेबल पर रखते जाता है, जिससे हमें लगता है कि मैट जादू से वो बॉटल्स वहां लेकर आ रहा है। लेकिन ये सब मैट के हाथ की चालाकी और उन ट्यूब्स का कमाल है, जो मैट को ये कमाल का जादू दिखाने में मदद करते हैं, जो दिखने में बिल्कुल असली ही लगता है। दोस्तों कुछ जादू दिखने में इतने डरावने और खतरनाक होते हैं कि हर कोई ये सोचता है कि ये जादूगर परफॉर्म ना ही करे तो ही बेहतर है, जबकि हमें पता होता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक है, लेकिन फिर भी हम उससे डरते हैं। अभी जो ट्रिक आप देखने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें जादूगर एक औरत के हाथ के ऊपर एक कॉइन रखता है और देखते ही देखते उस कॉइन को मसल कर उस औरत के हाथ के अंदर डाल देता है। अक्सर लोग इतना ही देखकर डर जाते हैं, लेकिन डरिए मत जनाब, ये सिर्फ एक जादू की ट्रिक है। मगर सवाल ये है कि आखिर उसने ये जादू किया कैसे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस औरत के साथ जादूगर ये ट्रिक परफॉर्म कर रहा है ना, वो उसी की एक असिस्टेंट है, लेकिन ये बात हमें कोई बताता नहीं। और जो कॉइन उस औरत के हाथ के अंदर दिखाई दे रहा है वो पहले से ही उसके हाथ के ऊपर लगाया गया है, लेकिन उसके ऊपर लेटेक्स और मेकअप का इस्तेमाल करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे वो पूरी तरीके से ढक जाता है और हमें दिखाई भी नहीं देता। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जादूगर ने उस औरत के हाथ के ऊपर उसी जगह कॉइन पहले से ही पकड़ा हुआ था, जहां उसने लेटेक्स और मेकअप से वो पहला वाला कॉइन छुपा के रखा है, ताकि नीचे वाला कॉइन का शेप किसी को पहले ही दिखाई न दे। क्योंकि सच कहे तो ये वीडियो भी तभी से स्टार्ट होती है जब जादूगर ने पहले से ही वो कॉइन मेकअप के अंदर वाले कॉइन के एग्जैक्ट ऊपर रखा होता है, ताकि वो अंदर वाले कॉइन का आकार या फिर शेप किसी को दिखाई न दे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि फिर वो ऊपर का कॉइन कहाँ गायब हो गया, है ना? तो वो ऊपर का कॉइन उस जादूगर के हाथ पर सीधे एक टेप या फिर ग्लू की वजह से चिपक जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि कॉइन सच में उस औरत के हाथ के अंदर चला गया।
द कॉइन ट्रिक। एरिक जोन्स उन कुछ जादूगरों में से एक है जो मशहूर जादूगर पेन और टेलर को उनके शो फूलस में अपने जादू से बेवकूफ बनाने में कामयाब हुए हैं। एरिक ने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में भी अपना कमाल का जादू दिखाया है। उनके कई सारे मैजिक ट्रिक्स में से द कॉइन ट्रिक काफी ज्यादा पसंद की गई ट्रिक है, जिसमें सबसे पहले एरिक ऑडियंस में से 2 लोगों के साथ स्टेज पर आते हैं, जिसके बाद वो अपने जेब में से एक लाइटर निकालकर उनके पास खड़ी लड़की के हाथ में दे देते हैं और उससे कहते हैं कि वो सबको दिखाए कि वो एक असली लाइटर है, जिसपे वो लड़की लाइटर जलाकर सबको दिखाती है कि वो एक असली लाइटर है। इसके बाद एरिक अपने जैकेट की जेब में से ब्लैक कलर का एक छोटा सा बैग निकालते हैं और साथ लड़की को दिखाकर पूछते हैं कि उसको उस बैग में क्या दिखाई दे रहा है। तो वो लड़की कहती है कि उसमें कुछ कागज के टुकड़े हैं। एरिक उस बैग को खाली करके उसके अंदर के सारे कागज के टुकड़े बाहर टेबल पर निकालते हैं, जिसके बाद एरिक उसमें से एक कागज का टुकड़ा अपने बाएं हाथ में उठाकर उस लड़की के हाथ में जो लाइटर होता है उससे जलाकर अपने दाएं हाथ में रखते हैं, जो एकदम से ही एक कॉइन बन जाता है। इसके बाद वो वापस से अपने बाएं हाथ में से एक कागज का टुकड़ा उठाते हैं और उसे लाइटर से जलाकर अपने दाएं हाथ में रखते हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी वो कागज का टुकड़ा एकदम से कॉइन बन जाता है। एरिक फिर से एक बार ऐसा करके और एक कॉइन निकालते हैं। इस तरह एरिक कागज से 3 कॉइन्स निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद वो कॉइन्स को वापस से गायब भी करते हैं। अब जब तीनों कॉइन्स एरिक के दाएं हाथ में है, तभी एक कॉइन अपने बाएं हाथ में वो ले लेते हैं और लाइटर के ऊपर अपना हाथ ले जाते हैं, जिससे वो कॉइन गायब हो जाता है। जिसके बाद वो वापस से एक कॉइन अपने बाएं हाथ में लेते हैं और वो भी कॉइन इसी तरह गायब हो जाता है और आखिर में एरिक के हाथ में एक कॉइन बचा हुआ होता है और सामने की टेबल पर भी एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है। एरिक अपने बाएं हाथ से वो कागज का टुकड़ा उठाते हैं और उसे लाइटर से जलाकर अपने दाएं हाथ में रख देते हैं, जिससे वो एक कॉइन भी गायब हो जाता है। फिर एरिक उस लड़की के हाथ से लाइटर लेकर अपने जेब में रख देते हैं और वो छोटा काला बैग जिसमें से वो कागज के टुकड़े निकाले थे, उस बैग को साथ खड़ी लड़की के हाथ में उलट देते हैं, जिससे उसके अंदर से 3 कॉइन्स निकलते हैं। तो ये दिमाग को चकरा देने वाला जादू एरिक ने किया कैसे? है ना कमाल का जादू। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कागज के टुकड़ों से कॉइन्स बना सकता है? तो इस मैजिक ट्रिक के पीछे कई सीक्रेट्स है। पहले जब एरिक उस छोटे काले बैग को खाली करता है तो उसी बैग में एक छोटा छिपा हुआ कंपार्टमेंट भी होता है, जिसके अंदर कॉइन्स होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते क्योंकि एरिक उस बैग को खास स्टाइल में पकड़ते हुए खाली करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉइन्स उस वक्त टेबल पर नहीं गिरते। उसके बाद जब एरिक अपने बाएं हाथ से पहला कागज का टुकड़ा उठाते हैं, उसी वक्त उनका हाथ नीचे की तरफ होता है, जिसके बाद वो अपना हाथ साथ खड़े आदमी के पीछे ले जाते हैं। तभी वो चालाकी से अपने हाथ में कॉइन्स पकड़ लेते हैं और जो कागज वो जलाते हैं वो एक स्पेशल कागज होता है जिसे फ्लैश पेपर कहते हैं। इस पेपर को जलाने से बहुत सारी फ्लेम निकलती है, जिससे कि जादूगर को मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने में इजी होता है। जब एरिक उस कागज को जलाते हैं तब सबसे पहले उनके दाएं हाथ में वो पहले से ही कॉइन होता है। फिर एरिक अपने बाएं हाथ में दूसरा कागज का टुकड़ा उठाते हैं और उस कागज से फ्लैश निकलने के बाद वो 1 से 2 कॉइन बन जाते हैं। तो आखिर इसका सीक्रेट क्या है? तो इसका सीक्रेट है उस कॉइन में, जो कि कॉइन नहीं बल्कि पहले से ही 2 कॉइन्स थे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? तो आपको बताते हैं कि एरिक ने उन कॉइन्स को इस तरह से एक के ऊपर एक रखा कि वो सिंगल कॉइन लगे, और जब वो दूसरा कागज का टुकड़ा लाइट कर रहे होते हैं तो वो उन कॉइन्स को जरा सा अपनी उंगली से हिलाते हैं, जिससे वो 2 कॉइन्स अलग होकर दिखते हैं। फिर एरिक तीसरा कागज का टुकड़ा जलाते हैं और इस बार वो कागज का टुकड़ा उनके बाएं हाथ में ही कॉइन बन जाता है। तो ये एरिक ने कैसे किया? ये ट्रिक बहुत ही मुश्किल है और एरिक ने इसे बड़ी समझदारी से परफॉर्म किया है। शुरू में जब एरिक के हाथ में 2 कॉइन्स होते हैं, उसमें से एक नॉर्मल कॉइन होता है और एक गिमिक कॉइन होता है। गिमिक कॉइन कई सारे मैजिक ट्रिक्स में इस्तेमाल किया जाता है और वो ऐसा होता है कि उसे एक एंगल से पकड़ने पर वो एक नहीं बल्कि 2 कॉइन्स दिखते हैं। तो जब एरिक के हाथ में हमें 3 कॉइन्स दिखाई देते हैं तो असल में उनके हाथ में 2 ही कॉइन्स होते हैं, एक नॉर्मल कॉइन और एक गिमिक कॉइन, जो दिखने में 2 कॉइन्स लगते हैं। ऐसे टोटल 3 कॉइन दिखते हैं। दूसरा कागज को जलाने के बाद एरिक नॉर्मल वाले कॉइन को अपने बाएं हाथ में छुपा लेते हैं और अपने दाएं हाथ में जो गिमिक कॉइन होता है उसे इस तरह पकड़ते हैं कि वो 2 कॉइन्स लगते हैं। उसके बाद वो तीसरा कागज अपने बाएं हाथ में पकड़ते हैं और जलाते हैं और छुपाया हुआ कॉइन सबको दिखा देते हैं। जिसके बाद बारी आती है कॉइन्स को गायब करने की ट्रिक। अब एरिक सबको 3 कॉइन्स दिखा रहे हैं, जबकि उनके हाथ में 2 ही कॉइन्स है। उन 3 कॉइन्स में से एरिक एक कॉइन अपने बाएं हाथ में लेने की एक्टिंग करते हैं, जबकि वो उस गिमिक कॉइन को बंद करके नॉर्मल कॉइन को अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि एरिक ने 3 कॉइन्स में से एक कॉइन अपने बाएं हाथ में गायब कर लिया। जिसके बाद वो वापस से 2 कॉइन्स में से एक कॉइन को बाएं हाथ में लेने की एक्टिंग करते हैं, जबकि असल में एरिक नॉर्मल कॉइन और गिमिक कॉइन को अपने दाएं हाथ में से एक के ऊपर एक इस तरह से पकड़ते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल ही कॉइन है और ऐसा लगता है कि दूसरा कॉइन भी गायब हो गया। जिसके बाद वो अपने बाएं हाथ से एक कागज का टुकड़ा उठाकर जलाते हैं और तभी कॉइन को अपने दाएं हाथ से फेंक कर बाएं हाथ में कैच कर लेते हैं, जिसे आप स्लो मोशन में देख पाएंगे, और फौरन ही अपना बायां हाथ नीचे कर लेते हैं। और जब वो उस लड़की से लाइटर वापस मांगकर अपने
अपने जेब में रख लेते हैं उसी वक्त वो कॉइन्स भी अपने जेब में छुपा लेते हैं और जो कॉइन्स उस बैग में से निकालते हैं वो पहले से उस बैग में होते हैं, लेकिन देखने में ऐसा ही लगता है कि वो गायब हुए कॉइन्स को उस बैग में से निकाल रहे हैं। सच में ये बहुत ही कमाल का जादू है। माइंड डिल्यूजन। मार्क स्पेलमैन एक कमाल के जादूगर है जो मैजिशियन एक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने कई बार ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में अपने कमाल के जादू से जजेस का दिल जीता है, जिनमें से एक मैजिक ट्रिक काफी मशहूर है। इस मैजिक की शुरुआत में मार्क शो के दोनों होस्ट एंथनी और डेक को स्टेज पर बुलाते हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को 1989 से जानते हैं। उन दोनों को स्टेज पर बुलाने के बाद मार्क उन्हें अलग कुर्सियों पर बिठा देता है और दोनों को उनकी आंखें बंद करने को कहते हैं, जिसके बाद मार्क एंथनी के सर को एक बार टच करता है और दोनों से पूछता है कि अगर उन दोनों ने कोई टच महसूस किया हो तो अपना दायां हाथ ऊपर उठाए। ये सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि एंथनी ने तो अपना हाथ ऊपर किया, लेकिन उसके साथ ही डेक ने भी अपना हाथ ऊपर किया कि वो टच उसे भी महसूस हुआ। उसके बाद मार्क वापस से एंथनी को कमर पर टच करते हैं और फिर से सवाल करते हैं कि अगर दोनों को कोई टच महसूस हुआ तो वो हाथ ऊपर करे और बताए कि उन्हें कहाँ टच महसूस हुआ, जिससे एंथनी तो अपने हाथ से कमर की तरफ इशारा करता है, लेकिन साथ ही डेक भी अपने हाथ से कमर की तरफ इशारा करता है कि उसे भी टच महसूस हुआ। उसके बाद मार्क फिर से एंथनी के कंधे को 3 बार टैप करता है और फिर दोनों को पूछता है कि उन्हें कोई टैप महसूस हुआ। Please raise your right hand. तो दोनों अपने हाथ उठाकर कहते हैं कि उन दोनों को ही अपने कंधों पे टैप महसूस हुआ, जिसके बाद मार्क दोनों से पूछते हैं कि उन्हें कितनी बार टैप महसूस हुआ, तो दोनों ही अपनी उंगलियों से 3 बार का इशारा करते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जितनी बार भी मार्क ने एंथनी को टच किया या टैप किया उतनी बार और उसी जगह डेक को भी टच हुआ और टैप कैसे हुआ, ये जादू कैसे मुमकिन है? तो चलिए बताते हैं आपको इसका सीक्रेट। असल में ये मैजिक ट्रिक बहुत ही कमाल का है और इसके पीछे का सीक्रेट पता करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम आपके लिए ये काम कर चुके हैं और अभी हम आपको इस ट्रिक के पीछे का सीक्रेट बताएंगे। तो इसका सीक्रेट छुपा है स्टेज पर रखी कुर्सी में। जिस कुर्सी पर एंथनी बैठता है वो एक बिल्कुल नॉर्मल कुर्सी है, लेकिन डेक जिस कुर्सी पर बैठा है वो एक अलग और स्पेशल कुर्सी होती है, जिसपे अलग अलग जगह पर रेसिप्रोकेटर्स लगे हुए होते हैं, जो मार्क के बाएं हाथ में छुपे हुए एक छोटे से बटन के दबाने पर एकदम हल्का सा शॉक देते हैं, जिससे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने टच किया हो। लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है कि मार्क जब एंथनी को सर को टच करते हैं तो डेक को भी वो टच महसूस होता है, क्योंकि सर के हिस्से से वो कुर्सी टच नहीं होती। तो यार वो कैसे किया होगा? इसमें भी मार्क की चालाकी है। जब मार्क एंथनी को सर पे टच करते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या उन दोनों को टच महसूस हुआ, लेकिन ये नहीं पूछते कि उन दोनों को किस जगह टच महसूस हुआ। वो इसलिए क्योंकि मार्क ने एंथनी को सर पे टच किया था, लेकिन डेक को उस बटन से कमर पे हल्का सा शॉक दिया, जिससे डेक को ऐसा लगा कि उसे भी टच किया गया है। लेकिन बाद में मार्क एंथनी को कमर पर टच करते हैं और उसी जगह डेक को भी कुर्सी पर उसी जगह शॉक महसूस होता है, जिससे दोनों इशारे में बताते हैं कि उन्हें किस जगह टच महसूस हुआ है। बाद में मार्क एंथनी के कंधे पर 3 बार टैप करते हैं और उसी वक्त जादूगर अपने बाएं हाथ में छुपे छोटे से बटन को दबाकर डेक को 3 बार हल्का सा शॉक देते हैं, जिससे डेक को ऐसा लगता है कि उसे 3 बार कंधे पर किसी ने टैप किया है। इस मैजिक के बाद वो दोनों के हाथ में एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर देते हैं और दोनों को आंखें बंद कर उस पर कुछ भी ड्रॉ करने को कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों के हाथ से बोर्ड लेकर ऑडियंस को दिखाते हैं, जिसमें दोनों ने एक ही तरह की डिजाइन बनाई होती है, जिसे उल्टा करने पर 1989 लिखा हुआ नजर आता है। ये जादू वाकई में सोच में डाल देता है कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों ने एक ही तरह की डिजाइन बनाई है जिसमें 1989 लिखा हुआ दिखाई देता है। इस ट्रिक का सीक्रेट उस व्हाइट बोर्ड में है, जो एक स्पेशल तरह का बोर्ड है जिसपे पहले से ही वो डिजाइन ड्रॉ की हुई होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। फिर जैसे ही उस बोर्ड पर प्रेशर डाला जाता है वैसे ही वो डिजाइन उस पर ड्रॉ की हुई होती है और नजर आने लग जाती है। और एक बात यह है कि जादूगर उन दोनों के हाथ में मार्कर जब देते हैं ना तो उनमें इंक नहीं होती। जैसे कि एंथनी और डेक उस बोर्ड पर ड्रॉ करने लगते हैं वैसे ही उस बोर्ड पर प्रेशर पड़ता है और जो डिजाइन पहले से उस पर होती है वो दिखाई देने लगती है। अपनी ट्रिक को और एनहांस करने के लिए मार्क उन दोनों को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आप जैसा ड्रॉ करना है वैसा ड्रॉ करिए, ताकि ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि उन दोनों ने आंख बंद करके ऐसी ड्राइंग बनाई है। तो आपको समझ में आ गई ये ट्रिक। लेकिन जादूगर इतनी सफाई से ये जादू हमें दिखाते हैं कि वो सच में हमें लगता है कि कमाल का जादू होता है। तो यार सच में इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो जादूगर के लिए 1 लाइक तो बनता है। गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यार आपको हमारी मेहनत भी अच्छी लगी हो, तो 1 लाइक कर दे वीडियो शेयर करे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करे। मैं मिलता हूँ आपको और एक कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।